इकट्ठा हुए हैं और क्या यहाँ पे डिसीजन लिया गया है? देखिए, लगभग 4-5 महीने पहले बरोट गांव में हमारे बुजुर्ग राम कुमार जी और उनकी धर्मपत्नी हमारी आंटी जी, उनके घर में गैस सिलेंडर फट गया था और वो गैस सिलेंडर का धमाका इतना ज़्यादा भयानक था, आपने अगर देखा हो तो वो छत के आर पार हो गया। छत मतलब ऊपर से उड़ चुकी थी और जितने भी उनके पास कपड़े, कोई फर्नीचर, जो भी उनके पास घर में कोई बर्तन, गरीब आदमी है, और जो कुछ भी था वो सारा का सारा जल के राख हो गया। तो जब एक गरीब दंपत्ति के पास रहने को जगह ही नहीं बची, सब कुछ जल के राख हो गया और उसके फिर 4-5 महीने तक भी एजेंसी और इंश्योरेंस जो कंपनी है उन्हें उनकी सुध नहीं ली। मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत लोग आए लोग, वो इंस्पेक्शन भी करते थे, वो इनके साइन भी लेते थे, वो वहाँ पे फॉर्म होता था फिलअप करवाते थे। इनको भी लग रहा भाई शायद कुछ कार्रवाई हो रही है, और लेकिन समय के साथ साथ जब ये बेचारे चक्कर मारने लगे, इनका रिस्पॉन्स कम होता चला गया, ये मेंटली डाउन कर दिए। फिर 4 महीने बीतने के बाद जब ये घर पे आए, फिर इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है। फिर हमने इनकी जो सारी बातें हैं वो सुनी और सुन के बड़ा अंदर से दिल भावुक हुआ कि भाई एक बुजुर्ग दंपत्ति को आज इधर उधर सोना पड़ रहा है, किसी और की गलती में सिलेंडर फट गया, सारा सिस्टम एक मतलब दुनिया ही बर्बाद होगी एक गरीब दंपत्ति की। और उसके बाद भी अगर बड़े बड़े बिजनेस सिस्टम को कोई उनके ऊपर कोई दया नहीं आ रही, उनको कोई इंसाफ नहीं दे रहे, तो फिर किसी ना किसी को तो ये लड़ाई लड़नी थी। मैं नहीं होता तो शायद कोई और संघर्ष करता। तो वो संघर्ष किया और उसमें बहुत कुछ हुआ, और अब वो सारी बातें डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर बाद में जब कुछ नरमी गर्मी भी हुई और बहुत कुछ हुआ, फिर बाद में पंचायत भी हुई, और जो पंचायत का निर्णय हो जाता है उसके बाद फिर उन बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जहां बात 5-10 हज़ार रुपये देने की आ रही थी, तो वहां इनको 1.25 लाख रुपये दिलवाए, 1.25 लाख रुपये एजेंसी से दिलवाए। फिर जब पंचायत चल रही थी तो पंचायत में ये कहा कि भाई एजेंसी तो देखो बरी है, जो भी पंचायत ने इनको कहा 1.25 लाख रुपये अगले ने दे दिए। अब बात है इंश्योरेंस कंपनी की। जब इंश्योरेंस कंपनी वाले यहाँ पर आके सारी चीज़ों का मुआयना करके कितना नुकसान है क्या है, उन्होंने आज तक क्यों नहीं कोई सुध ली इनकी। तो हमने वहीं कहा था पंचायत में ही कि भाई इंश्योरेंस कंपनी को भी ताला लगाएंगे कि भाई एक गरीब की बात नहीं सुन रही, और कोशिश करेंगे भाई उनका लाइसेंस कैंसिल हो। जब पहली बार इस पूरे क्षेत्र में शायद पिछले जब से गैस सिलेंडर स्टार्ट हुआ है आज तक ये पहला ही केस था भाई, पहले ही केस था। पहले ही केस के अंदर अगर इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं देना चाहती तो फिर उसका भुगतान तो उनको करना पड़ता। तो ये बात कह के जब हम घर तक गए कि भाई इंश्योरेंस कंपनी की आज अब हम ऐसी की तैसी करेंगे, तो 1 घंटे के बाद घर आके मैंने खाना ही खाया था कि फ़ोन आ गया कि भाई इंश्योरेंस कंपनी में भी 1,80,000 रुपये इनके मंजूर कर दिए। तो 1,25 वहाँ से मिल गए, 1,80 वहाँ से मिल गए, तो लगभग 3 लाख रुपए इस दंपत्ति को अब मिल चुके हैं। और मैं तो फिर भी चलो सारा संघर्ष है, सब कुछ है, और उसमें बहुत से लोगों ने हमारा साथ भी दिया है, तो उसके बावजूद भी एक मैं तो फिर भी चलो एजेंसी का भी और इंश्योरेंस कंपनी का भी हम चलो धन्यवाद करते हैं, उन्होंने मदद करी। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, चाहे वह कोई भी है, चाहे कोई कंपनी है, चाहे कोई बैंक है, चाहे कोई सिस्टम है, और स्पेशली आजकल बैंकों की बहुत चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, पब्लिक हेल्थ की आई, PWD की आई, या बैंकिंग सेक्टर की भी आ रही हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो बैंकिंग सिस्टम है या इंश्योरेंस है, ये सारे के सारा जो सिस्टम है, एक बात ध्यान से सुन ले कि भाई गरीब आदमी के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी करेगा तो उसके ऊपर भाई एक्शन पूरा तकड़ा होगा। मतलब मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी का कुछ बिगाड़ दूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ भाई या तो मैं जेल जाऊंगा या मेरे को कोई ना कोई मारे, नहीं तो अगर मैं जिंदा हूँ तो एक भी गरीब आदमी के साथ इस पूरे एरिया के अंदर सिस्टम के द्वारा, दबंगों के द्वारा, या कोई जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हैं उनके द्वारा गरीब आदमी का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संक्षिप्त में अगर बात करें, कौन कौन से मामलों में गरीब की सुनवाई करवाई गई है? देखिए आपको पता ही है,
कृष्ण जी कि आज की तो बात नहीं है, चाहे आप खेड़ी रायवाड़ी में देखो, वहाँ पे गरीबों के मकान बचाने को लेके हो, या मैटर हो यहाँ पे टीक वाले पुल का कोई मैटर हो, आपको पता है टोल टैक्स का 18 गांव का वो फ्री करवाया। खनौदा गांव का तो सारे एरिया को पता है कि कैसे वहाँ पे मतलब बुरा हाल था। 18 बच्चे मतलब हॉस्पिटल में एडमिट थे, इतने ज़्यादा चिक्कड़ 2-2 फुट चढ़ चुका था, और उसी चिक्कड़ के अंदर फिर प्रशासन को घुमाया था, और 1.5 महीने के अंदर कार्रवाई हुई। 1.5 महीना चला, 7-8 डॉक्टर नर्सिस खनौदा गांव में बिठवाए, खनौदा से लेके दोस्त तक पाइपलाइन दबवाई। अब जब पूरे एरिया के अंदर पानी खड़ा था, खनौदा के अंदर एक टुपक भी पानी नहीं खड़ा था। और वही लड़ाई सोलू माजरा में भी लड़ी, गरीब जनता के मतलब बुरा हाल था वहाँ पे बस्तियों में। वही लड़ाई बरोट में भी लड़ी, क्योड़क मोड़ पे भाई खड़ी थी, सारा तना पता ही है सारा का सारा। एक जगह नहीं, आपको हर रोज 1000 जगह सुनाते हैं, चाहे वो थाने तहसील में लड़ाई लड़नी हो, चाहे वो प्रशासन के साथ लड़ाई लड़नी हो, चाहे किसी गलत एलिमेंट के साथ लड़ाई लड़नी हो, गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। और मैं लास्ट में उन लोगों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इसमें मेरा साथ दिया। इसमें पंचायत में मेरे साथ हमारे बाबा हुक्म सिंह जी, हमारे बाबा गनी फौजी जी, हमारे साथ डॉक्टर सोमपाल जी, लाभ सिंह जी, रणबीर सरपंच जी, और राजपाल बाबा जी, और जो बरोट गांव से थे हमारे सरपंच जी, हमारे अंकल जी खड़े हैं, हर चीज़ में हमारे साथ खड़े हैं। और हमारे एक उसमें रामपाल राणा अंकल जी थे, राजपाल राणा जी भी थे, हमारा वो भाई था अभी खड़ा था इधर, तो सारे भाई साथ थे। ये किसी एक आदमी की जीत नहीं है, ये हम सब की जीत है। और ये जीत है उस विश्वास की जब आज कलयुग के अंदर इतना माड़ा टाइम आ गया है कि गलत को गलत कहने वाला, सही को सही कहने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे समय में जब लोग खड़े होके कुछ किसी अन्याय के खिलाफ अपनी जीत दर्ज करते हैं, तो मैं सारे सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और फिर से एक चीज़ रिपीट करता हूं कि चाहे वो पब्लिक हेल्थ है, चाहे वो PWD है, चाहे वो पुलिस प्रशासन है, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे बैंकिंग सेक्टर है, चाहे कोई भी है, गरीब आदमी के साथ कहीं पे अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज ने के खिलाफ अगली लड़ाई कब होने वाली है? क्या आश्वासन दिया? नहीं, समाज ने जो आश्वासन दिया है, समाज की आप जैसे बात कर रहे हैं, हमारे साथ यहाँ पे कुमार समाज से, क्योंकि हमारे राम कुमार अंकल जी कुमार समाज से थे, आज वो भी धर्मशाला के सारे प्रधान, पूर्व प्रधान यहाँ पर आए। उन्होंने भी आज समारोह में, आज राम कुमार अंकल जी ने मेरे को बुलाया था कि भाई ये सारा सिस्टम हम जीत चुके हैं। तो इन्होंने मेरी चाय की थी घर पे एक सम्मान के रूप में। मैंने तो कई बार मना भी किया, पर वो कहते कि नहीं, हमारे संबंधी कह रहे हैं भाई एक बार तो चाय होनी चाहिए। तो इन्होंने उनको भी इनवाइट किया जो धर्मशाला के प्रधान थे, और सारे समाज ने, सारे कुमार समाज ने पूरे जोश के साथ मेरा साथ देने का वादा किया। और बरोट गांव की तो ये बात है, इनका तो मतलब इतिहास रहा है बरोट गांव का। तो चाहे जिला परिषद का इलेक्शन था या आने वाला चुनाव है, चाहे मेरी कोई प्रशासन के खिलाफ लड़ाई है, चाहे कोई रोड जाम करना है, चाहे कुछ करना है, हर जगह इस गांव ने मेरा साथ दिया है। और मैं तो लास्ट में एक चीज़ कहना चाहता हूँ लास्ट में, कि अगर हम सब धर्म, जाति, क्षेत्र, गांव, इन सब को भूल के अगर एक जनता के रूप में, अगर भाईचारे के रूप में मिलकर लड़ते हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। इनके दर्द, इनको कोई दिक्कत हो तो मेरे को दर्द होना चाहिए, मेरे को कोई दिक्कत हो तो इनको दर्द होना चाहिए। देखिए, अगर हम एक दूसरे के साथ हो रहे अन्याय में सिर्फ तमाशा देखेंगे तो फिर तो इतिहास गवाह रहा है। जब महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, तो जिस हिसाब से वो युद्ध लड़ा था, जितने उनके पास सैनिक थे, उससे कई गुना तो लोग बाहर ये रिजल्ट देख रहे थे कि इसमें जीतेगा कौन। अगर वो सारे वहाँ पे खड़े खड़े एक एक ईंट भी फेंक देते, अगर एक एक उनके साथ ज्वाइन कर लेते, तो उसका रिजल्ट कुछ और होता। तो जैसे उस समय में महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए थे, तो इस समय में मैं ये चाहता हूँ कि हर वो आदमी जो आपके न्याय के लिए लड़ता है, या फिर आप खुद लड़ते हो, तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए। एक दूसरे का साथ देंगे तभी हम, ताकत है हमारे अंदर। हाँ जी, मेरे घर में आग लगी थी सिलेंडर पाट के, विकास भाई ने साथ दिया मेरा,
अन्य मेरे को कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। मैं अपना फिर 5 महीने हो गए फिरने लग रहा था जी। आज क्या सारे- कार्यक्रम किया गया है? आज चाय पानी कराया था जी आज तो इसका। तो कितने लोग आए हैं? बहुत लोग आ रहे हैं, पूरा गांव सारा आ रहा। तो भविष्य के लिए क्या आश्वासन दिया विकास को? बहुत बढ़िया दिया। हम तो आपके साथ हैं। आपके साथ हम। एक मिनट अभी हाँ और जी मेरे घर में आग लग गई थी जी, सिलेंडर फट गया और मेरा सारा मकान जल गया था जी। मैं विकास भाई के साथ गया, मेरा की सुनाई नहीं करी कहीं भी, फिरता रहे मैं 5 महीने के बाद विकास ने मेरा साथ दिया, सभी जगह पे पैसा दिलवाया, मेरे मकान बन जाएंगे जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ और आपके चैनल को जो देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार, धन्यवाद। हमारे गांव में सिलेंडर फट गया था 4 महीने पहले जी। तो ये राम कुमार जी हैं, इसका घर पूरी तरह से जल गया था, इसमें जो सामान रखा हुआ था वो भी पूरी तरह नष्ट हो गया था। तो ये बेचारा एजेंसी में जाता रहा, एजेंसी वालों ने इसकी कोई सुनवाई नहीं की। तो 4 महीने जब घूमता रहा, उन्होंने मान ले लारे पे लारे इसको 5-4 हज़ार रुपये दे के ऐसा कर दिया भाई 5-4 हज़ार रुपये इसको दे देंगे। तो ये भाई विकास के पास गया, विकास जी ने इसके लिए बहुत मेहनत करी, लड़ाई लड़ी, इसको 3 लाख रुपए के करीब लगभग दुआ दिए। तो इसमें आज धन्यवाद करने के लिए सब सारा गांव इकट्ठा था, तो हमने मिल के पूरे गांव ने विकास जी का धन्यवाद किया। कारण रहा शुरू से सुनाओ। ऐसा है जी, राम कुमार का जी सिलेंडर फट गया था और सारा मकान बिल्कुल ध्वस्त हो गए थे, कुछ नहीं रहा था बेचारे का बिल्कुल। तो धक्के दुक्के बहुत खाए 5-6 महीने जी, किसी ने कोई सुनाई नहीं करी, कहीं भी धक्के खाने रहे। तो फिर आखिरी में वहाँ चले गए विकास जी के पास, तो उन्होंने बहुत भरपूर मदद करी, हर तरफ से, हर किस्म की लड़ाई भी करी लोगों के साथ बहुत बुरी तरह। और भाई उन्होंने बेचारे ने बहुत मदद करके उसके मकान की वो कर दिया। 3 लाख 5 हज़ार रुपये दुआ दिए जी। और बाकी और भी कहा भी अगर नहीं बने फिर भी जिम्मेदार हैं, खड़े हैं, और कोई ठीक औदी दे पूरा। मेरा यही कहना है जी, ऐसी घटना कहीं भी घट सकती है और इस प्रकार का कोई न कोई हमको आगे चलने वाला ज़रूर कोई भी व्यक्ति मिलना चाहिए। यही एक घटना नहीं है, अन्य कई किस्म की घटनाएं घट जाती हैं, उस घटना को हमारा वहीं दबा लिया जाता है। कोई भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ भी जिस ऑफिस में जाते हैं, जिस प्रकार से राम कुमार बेचारा प्रजापत सब जगह गया, परंतु उसको कहीं से भी कोई सहारा नहीं मिला। सहारा हो करके वह अपने ज़िला परिषद के मेंबर भी हैं, वैसे भी ये बहुत अच्छे एक व्यक्ति हैं। ये चाहते हैं कि मैं आगे समाज की सेवा करूं, परंतु मैं ये सेवा समाज से भी ये प्रार्थना मेरी कि ऐसे व्यक्ति के लिए हर जगह उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। अगर समाज साथ नहीं है तो कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता। डीसी के भी दफ्तर, पुलिस में, बिजली में, बीमा में, जहाँ भी एजेंसी है, कोई बातचीत होती है, बिना समाज के एक आदमी से कभी काम नहीं हो सकता। मेरा हर आदमी से यही रिक्वेस्ट हाथ जोड़ कर भाई इसका आगे आने वाले समय में इसकी पूरी मदद करें।